दोस्तों, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। आज की कहानी बड़ी प्रेरणादायक कहानी है। कभी कभी हम सबके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं कि जो कार्य हमने किया, उस कार्य का परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार हमें नहीं मिलता। स्वाभाविक है कि हमारा मनोबल टूट जाता है, हमें बहुत ज्यादा निराशा होती है। तो आज की कहानी हमें ये सिखाएगी कि हम अपनी उस निराशा को आशा में कैसे बदलें। हम जो हमारा मनोबल टूट रहा है उसको वापस मजबूत कैसे बनाएं। एक नगर में एक युवक रहता था। उसके पास नौकरी नहीं थी। वो कई महीनों से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था, लेकिन मेहनत करने के बाद भी उसको सफलता नहीं मिल रही थी। अब इस वजह से वो काफी निराश रहने लगा। उस असफलता की वजह से वो नेगेटिव थॉट से घिर गया, नकारात्मक विचारों से घिर गया। अब उसे अपने जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। आज की भाषा में कहें तो उसको डिप्रेशन होने लगा था। वो अपने जीवन से इस कदर निराश हो गया कि उसने आत्महत्या करने की सोची। वह आत्महत्या करने के लिए जंगल में चला गया। जंगल में अचानक उसकी मुलाकात एक संत से हुई। संत ने युवक से पूछा कि तुम इस घनघोर जंगल में क्या कर रहे हो। युवक ने जवाब दिया कि मैं कई महीनों से नौकरी पाने के लिए बहुत कठिन मेहनत कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिल रही। अब मैं थक चुका हूँ, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। संत ने कहा कि तुम कितने दिनों से संघर्ष कर रहे हो। युवक ने जवाब दिया कि मैं 1 साल से कड़ी मेहनत कर रहा हूँ नौकरी ढूंढने के लिए। संत ने युवक से कहा कि तुम्हें नौकरी जरूर मिल जाएगी, तुम सफल भी हो जाओगे, इसलिए तुम्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। युवक ने कहा, नहीं, मैंने बहुत मेहनत कर ली, मैं अब किसी योग्य हूं ही नहीं, मुझसे अब कुछ भी नहीं हो सकता। संत ने युवक की निराशा को देखकर उसे एक कहानी सुनाई। तो दोस्तों, कहानी इस तरह से है कि एक बार एक बच्चे ने 2 पौधों को लगाया। उनमें से एक पौधा बांस का था और एक नागफनी का। नागफनी में तो जल्दी ही पत्तियां आ गई, लेकिन बांस के पौधे में 1 साल गुजरने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। नागफनी का पौधा धीरे धीरे बढ़ता गया। एक तरफ बच्चा नागफनी के पौधे को देखकर खुश था, लेकिन दूसरी तरफ बांस का पौधा देखकर उसे बहुत निराशा हो रही थी। अब तीसरे और चौथे साल भी बांस के पौधे में कुछ नहीं हुआ। अब बच्चा पूरी तरह निराश हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद बांस के पौधे में अंकुर फूटे और देखते ही देखते बांस का पौधा भी बड़ा होना शुरू हो गया। बांस के पेड़ को अपनी जड़ों को मजबूत करने में 4 से 5 साल लग गए। तब जाकर बांस का पौधा बढ़ना शुरू हुआ। तो संत ने युवक से कहा कि अभी आपके जीवन में संघर्ष का समय है। पहले आप अपनी जड़ों को मजबूत बनाओ, फिर देखो कि क्या परिणाम होता है। जैसे आपकी जड़ मजबूत होते जाएंगे, आप बड़े से बड़े तूफान से भी टकरा जाएंगे। युवक को ये बात समझ में आ गई, तो वह पुनः संघर्ष के मार्ग पर आगे बढ़ गया। तो उसने दोबारा से पहले से भी ज्यादा कठिन मेहनत करनी शुरू कर दी। तो दोस्तों, यही कहानी हमें यही सबक देती है कि मुसीबतों से या अपनी असफलता से कभी घबराना नहीं है, बल्कि उससे सीखना है कि हमारी मेहनत में कहाँ चूक रह गई कि हमें असफल होना पड़ रहा है। तो मुश्किल से मुश्किल हालात का सामना डट कर करना चाहिए। आशा है आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अपने 3 दोस्तों के साथ इस कहानी को जरूर शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है। हमेशा प्रसन्न रहिए, अपने आसपास के लोगों को प्रसन्न रखिए। गुरुवर कहते हैं, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है।